और इसी को बहराइच की धरती पर महाराजा सुहेलदेव ने एक बड़ी लड़ाई लड़ते हुए मौत के घाट उतारा था। यह इतिहास है। लेकिन कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने इस सालार मसूद को सूफी बना दिया कि भाई संत हैं, औलिया हैं, दरगाह बना दी, मजार बना दी। और हैरत यह है कि इस जालिम लड़ाके की मजार पर हिंदुओं से माथा टिकवाया गया। हिंदुओं से कहा गया कि यह है, देखिए। नमस्कार दोस्तों। आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट के सीआईजी और तमाम हाई कोर्ट के लोग और वकील और तमाम सारे देश के पुलिस प्रशासन और तमाम सारी देश की मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स और तमाम सारे साइंटिस्टों से आज मेरा एक सवाल है और एक उद्देश्य है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं 10 सालों से जो आज देश में हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है और कैसे है। तो योगी आदित्यनाथ जी, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं और जिस संविधान के तहत आपने शपथ ली है, उस संविधान के तहत और उस कुर्सी के तहत आप 1947 15 अगस्त से और 1950 के जो संविधान के आने वाले रूप हैं और जो आर्टिकल के तहत आपको कुर्सी मिली है उस कुर्सी पे बैठ के हिंदू मुस्लिम राजनीति और वो क्या नाम है उसका, अरे सालार, क्या नाम है, सालार गाजी और सुहेलदेव महाराज, ये कौन थे, क्या थे? तुम बताओ क्या थे और ये कहाँ थे? क्या तुम देख रहे थे? तुम आंखों से देखा था कौन राजा किसको मार रहा था, कौन क्या कर रहा था? ये तुमने देखा था? अंग्रेज जब थे तब तुमने देखा था? अंग्रेज के बारे में बताओ योगी जी, आज हमें बताओ अंग्रेज क्या थे, महाराजा क्या थे, कौन थे, कैसी संस्कृति और कैसे तुम्हारे विचार। तुम्हारा व्यक्तिगत धर्म कुछ भी कहे, तुम अपने व्यक्तिगत धर्म पे स्वतंत्र हो अपने मानने के लिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तुम भगवा कपड़ा पहनो, हिमालय जाओ, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन संविधान की कुर्सी पे बैठ के निरपक्ष होके एकदम तुमने शपथ ली है और कसम खाई है संविधान की, किसी के धर्म के खिलाफ भेदभाव, किसी के साथ लिंग विवेचन, किसी के साथ भेदभाव प्रचार नहीं करोगे। कसम खाई थी कि नहीं खाई थी? याद करो। नहीं खाई हो तो बताओ, मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अर्जी लगा के दोबारा पूछ लेता हूँ कि इन्होंने कसम खाई है, नहीं खाई है तो दोबारा खिलवा दो इनको। ये मुख्यमंत्री के पद पर रहने के थोड़ी गरिमा के खिलाफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम रहते हो 2026 में और तुम्हें कुर्सी मिली है 1947 15 अगस्त से, और तुम बात करते हो पुराने 2000 साल के शासन की। क्या थे वो लोग, कौन थे, तुम देख रहे थे? या कौन सा आधिकारिक, कौन सा संविधान ये कहता है कि तुम्हें इतिहास पे जो कहना है कहो, लेकिन संविधान और कानून के हिसाब से दूसरी कानून व्यवस्था बना रहे हो क्या? तुम्हें ये नहीं पता है मुख्यमंत्री होने के बावजूद कि संविधान क्या है? संविधान ये कहता है किसी के धर्म के, किसी के निरपक्ष, किसी के इतिहास के फैसलों से हमें कोई लेना देना नहीं। संविधान हमारा बना 1950 में और उसके तहत हम जवाबदेह हैं, आप जवाबदेह हैं। भारत का हर एक उच्च शिष्ट का नागरिक और हर एक ऊंचे से ऊंचे प्रधानमंत्री के पद तक, राष्ट्रपति तक सिर्फ संविधान के जवाबदेह हैं और संविधान के तहत हम सब ने कसम खाई है और ओहद ली है। अगर तुमने तुच्छ राजनीति की या फिर हिंदू मुस्लिम 80 बनाम 20 का नारा दिया तो अब की बार मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा हकीकत में, और तुम मेरे काट और लॉजिक तत्व को कहीं भी ठुकरा नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम 80 बनाम 20 का जो नारा देते हो ये किसके लिए है? ये हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं है। तुम देते तो हिंदू मुस्लिम के लिए हो, लेकिन हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं है। ये नारा है 20% उद्योगपतियों को, 80% हिंदू मुस्लिम सभी जाति के लोगों का टैक्स का पैसा लेके उनके हिसाब से रणनीति बनाना और चंदा धंधा की नीति खेलना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह चुका है कुछ लोग कुछ दो की राजनीति है ये, और सुप्रीम कोर्ट ने ये है जो प्रमाणित किया है कि चंदा धंधा क्या चीज़ है। दूसरी बात, अब से कोई भी न्यूज़ चैनल और कोई भी हिंदू मुस्लिम करने वाला नैरेटिव चलाएगा, मैं कानूनन तरीके से बता रहा हूँ उसकी लाइसेंस जब्त कराऊंगा। और अगर कोई मुख्यमंत्री इस पर अपना आड़ लेता है तो मैं उसको कानून की शपथ और संविधान की प्रति उसकी वफादारी घेरे में लूंगा। और उसकी संविधान की कुर्सी है जो जो जिस संविधान ने कुर्सी दी है तुम्हें, उससे बात करा करो। 2000 साल पुरानी मानसिकता ने तुम्हें कुर्सी नहीं दी है। इस देश की जनता ने जब अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की तो सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों का इस मिट्टी में खून दफन है, और इस मिट्टी पे हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं कि हम आपको टैक्स देंगे, आप हमारी सुरक्षा करोगे। अगर आपसे ये नहीं बन रहा है तो फिर बताओ, हम कानूनी प्रक्रिया शुरू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर अर्जी लगाएंगे कि हम तुमसे कुर्सी नहीं संभाल रही, तो अपना है जो कुर्सी किसी और को दो। और जनता को ये बताओ कि तुम पेट्रोल सस्ता कब करोगे, क्योंकि पेट्रोल की कीमत पेट से जुड़ी हुई है। जब पेट्रोल पे कीमत बढ़ती है तो जो पेट में धक्का लगता है गरीब आदमी को, और उस आदमी को नहीं लगता है जिनके लिए तुम नीति चला रहे हो। आज 2023 की रिपोर्ट है, गूगल करके देख लेना। देश की 100% आबादी के पास में, देश की 1% आबादी के पास 40% धन है और बाकी 99% 60% धन में जिंदा है। और जो गरीब है उनमें से उनकी पर कैपिटा आय और इनकम, ये हमें बताओ कब बढ़ेगी? गरीबों के लिए रोजगार और मजदूरों के लिए रोजगार और युवाओं के पेपर लीक कब रुकेंगे? और अगर तुमसे नहीं रुक रहे हैं या तुमसे संसाधन नहीं चलाए जा रहे हैं तो तुम है जो हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दो। उस कुर्सी पर ढिठाई से मत बैठो, क्योंकि उस कुर्सी का एक गरिमा है, और उस कुर्सी की गरिमा यह है कि भारत के प्रति कोई भी वफादार लिंग दोषी या फिर कोई भी 2000 साल पुराने हिंदू मुस्लिम के राजा महाराजाओं के प्रति जवाबदेह तुम नहीं हो। जवाबदेह तुम संविधान के हो और हमारे हो। हमने तुम्हें वोट दिया और हम तुम्हें टैक्स देते हैं, तुम हमारे लिए जवाबदेह हो। अगर तुमने नहीं पता जवाबदेह नहीं है तो फिर भारत की वी द पीपल इंडिया वाली जो संविधान की किताब है ना, वो हम तुमको दिखाएंगे कि उसमें क्या लिखा है। वी द पीपल इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं जो सर्व सम्मान है। तुम नहीं हो, तुम हमारे सेवक हो और हमारी सेवा करो। और अगर तुमसे सेवा नहीं हो पा रही तो हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दो, ये अंग्रेजों की मानसिकता बंद कर दो। नहीं तो हम एक दिन बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट में जाके बहुत बड़ा केस करेंगे तुम पे, और तुम्हें लग पता जाएगा कि संविधान क्या होता है और कुर्सी कैसे होती है और सत्ता कैसे होती है। भले तुम कोई भी हो, पद के ऊपर रहोगे, संविधान के प्रति जवाबदेह हो और रहोगे। अगर ना हो तो फिर हमें जो सजा देना है पकड़वा लेना अपनी पुलिस से, कानून से, जो करवाना है करवा लेना। क्योंकि मैं जो किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। जब तक आप मुख्यमंत्री हैं तब तक हम
आपसे सवाल पूछेंगे, आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दो, आप भगवा कपड़ा पहनो, हिमालय जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। आपकी ये व्यक्तिगत राय है, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आज़ादी है आपको। और जिस मानसिकता के खिलाफ आप है, जो जिस मानसिकता के साथ ये हिंदू मुस्लिम और 2000 साल पुरानी बातें कर रहे हो, ये बंद कर दो। 1947 से हमारा देश आज़ाद हुआ, 1947 से अब तक बताओ किस हिंदू किस मुस्लिम ने क्या कहा। और अगर नहीं पता लग रहा या नहीं कर पा रहे तो चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि हमें जो संविधान के प्रति जवाब दें, और संविधान के तहत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर संविधान है तो तुम्हारी कुर्सी है, अगर संविधान है तो ये देश है, और संविधान है तो हमारा झंडा है, संविधान है तो प्रधानमंत्री है, संविधान है तो सुप्रीम कोर्ट का जज है। अगर नहीं पता तुम्हें तो संविधान के तहत जो पुलिस तुम्हें मिली है, वो पुलिस भी संविधान के तहत ही वफादार है, तुम्हारे तहत वफादार नहीं है। क्योंकि पुलिस को टैक्स और पैसा हम देते हैं, तुम अपने घर से नहीं देते हो। कोई भी स्कीम होती है पैसा हम देते हैं, तुम अपने घर से नहीं देते हो। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स जो हम देते हैं उसी से तुम्हारा राज्य और हमारा राज्य चलता है। ये तुम्हारा और हमारा राज्य है, ये किसी एक की जागीर नहीं है, ये देश सबका है। और इस देश की मिट्टी में सबका खून है। चाहे अशफाक उल्ला खान हो, चाहे वीर अब्दुल हमीद हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे कोई भी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, या कोई भी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, सबके प्रति सबका खून इस मिट्टी में दफन है। और यहाँ पे सब एक समान, एक भारतीय है। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर हम बताएंगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, जय गांधीवाद।